हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर मैकेनिकल करवाने वाले हैं, जिसका पार्ट 4 रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मशीन टूल गाइडवेज इज हार्डेंड बाय विच हार्डनिंग प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर फ्लेम हार्डनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था टिप ऑफ कार्बाइड टूल इज फिक्स्ड विथ कटिंग टूल इज। इसका राइट आंसर ब्रेजिंग हो जाएगा, ब्रेजिंग से उस पर फिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पंप यूज फॉर बॉयलर एंड टरबाइन इज। तो इसका राइट आंसर जेट पंप हो जाएगा। और बिल्कुल सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, तो आप भी इसी प्रकार से राइट आंसर दे सकते हैं। आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, आयरन कंटेन्स इन हेमेटाइट और इज। इसका राइट आंसर 70% हो जाएगा। हेमेटाइट में 70% और मैग्नेटाइट में 74% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुपोला फर्नेस प्रोड्यूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर वर्क पीस इज माउंटेड ऑन। तो इसका राइट आंसर फोर जा चक हो जाएगा या फिर फेस प्लेट होता है। दोनों का दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जिस प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा उसी प्रकार से इसको टिक करने की कोशिश कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज़ हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर वाटर हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा वाटर का होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म सेकेंडरी फोर्स फ्लैक्चुएट एट। तो इसका राइट आंसर ट्वाइस द रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस मैथमेटिकली एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसका राइट आंसर पिक्यूलियर मैकेनिज्म हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस गिव द लिस्ट सरफेस रफनेस। तो इसका राइट आंसर लैपिंग हो जाएगा। लैपिंग में स्मूथनेस बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा VVI है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज। तो इसका राइट आंसर सब सोनिक हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिए, बहुत 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 ही ज़्यादा VVI है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्नौलीज इक्वेशन इज द स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड फ्लो फोर। तो इसका राइट आंसर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रिंग एंड अनबाउंड फ्रॉम सर्कुलर डिस्क इज। तो इसका राइट आंसर इन्वोल्यूट हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है, बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द CLA वैल्यू इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो इसका राइट आंसर सरफेस रफनेस हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। CLA का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? सेंटर लाइन एवरेज। सेंटर लाइन एवरेज इसको बोला जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉच योक मैकेनिज्म इज यूज टू जनरेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, साइन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउज ऑफ वेल्ड स्पैटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग पोलैरिटी। रॉन्ग पोलैरिटी के कारण वेल्ड स्पैटर नहीं होता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। वेल्ड स्पैटर क्या होता है फ्रेंड? मतलब वेल्डिंग का जो स्पैटर है, जो वहाँ से आर्क निकल रहा है, वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। तो रॉन्ग पोलैरिटी के कारण ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउ मेटल इज एन एलॉय ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोन्ड प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो इसका राइट आंसर निकेल हो जाएगा। बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और हैबर्स प्रोसेस भी बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, हैबर्स प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो इसका राइट आंसर अमोनिया हो जाएगा। तो अच्छे से
याद रखिएगा, बहुत 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 ही ज़्यादा। VBI आगे बढ़ते हैं। द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सबस्टांस विच को एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का तीनों को एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेल्ट ड्राइव इज कॉल्ड पॉजिटिव ड्राइव। तो इसका राइट आंसर टाइमिंग बेल्ट ड्राइव हो जाएगा। बेल्ट ड्राइव में भी जो पॉजिटिव होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा टाइमिंग बेल्ट ड्राइव। इसको पॉजिटिव ड्राइव क्यों बोला जाता है फ्रेंड? तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, ये इस प्रकार का अगर बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, वो इतना चौड़ा है, तो इसके ऊपर क्या रहता है? यहाँ पे तीथ बना हुआ है। जैसे गियर पे तीथ रहता है, सेम टू सेम इस पे भी उसी प्रकार से तीथ यहाँ पे बना हुआ रहता है, ठीक है, और तीथ बना रहता है, और जो हमारा उसका पुल्ली रहता है उस पर भी तीथ बना रहता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव ड्राइव बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ पोरिसिटी इज। पोरिसिटी का डायमेंशन क्या होता है? इसका राइट आंसर ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। पोरिसिटी का डायमेंशन मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। डी एरिएटर इन थर्मल पावर प्लांट इज यूज टू। तो इसका राइट आंसर रिमूव डिजोल्व गैसेस फ्रॉम फीड वाटर, ठीक है। बॉयलर फीड वाटर जो होता है उसके अंदर कोई भी डिजोल्व गैसेस नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग डी एरिएटर का यूज़ करते हैं। और एक बात और फ्रेंड कि IOCL में अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिए कि आपने कहीं पे टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ देखा है या नहीं। अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैंने ये वाला इक्विपमेंट में अगर आपने टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ देखा है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि ये वाला इक्विपमेंट में टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ था। उसका नाम ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग हैज़ नो केज? डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, नीडल बियरिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय शैंक डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर, रूट डायमीटर या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ह्यूमन आर्म इज 2, 3, 6 या फिर 7। तो ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश कीजिए।